भगवान श्री कृष्ण ने बताया किस घर में माता लक्ष्मी सदैव निवास करती है। मित्रों, आज के समय में सभी को माता लक्ष्मी की आवश्यकता होती है, परंतु सबको माता लक्ष्मी नहीं मिल पाती है। माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जिस घर में साफ सफाई रहती है और लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। उस घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती है। और मित्रों, जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, साफ सफाई नहीं रहती, घर में टूटी फूटी सामान रहती है, उस घर में माता लक्ष्मी की बड़ी बहन माता अलक्ष्मी का प्रवेश होता है। जिस घर में माता अलक्ष्मी का प्रवेश होता है, उस घर में नरक से कम नहीं होता। तो दोस्तों, आज की कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसीलिए मित्रों आप सभी को वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरे ध्यान से देखना है। तो चलिए मैं आप सभी को एक कथा के माध्यम से बताती हूँ कि किस घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है, और इस कथा के माध्यम से बताएंगे कि क्या क्या करने से आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। और मित्रों, अगर यह काम आप सभी लोगों ने कर लिए तो आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। तो चलिए मित्रों, अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मित्रों, मैं आप सभी को इस कथा के माध्यम से बताती हूँ कि किन किन घरों में माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है और उस घरों में सदा माता लक्ष्मी वास होता है। एक बार की बात है, गरुड़ जी भगवान श्री कृष्ण जी से मिलने द्वारिका नगरी में पधारे। जैसे ही गरुड़ देव द्वारिका नगरी में पधारे, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण गरुड़ देव जी को देखकर कहते हैं, हे गरुड़ देव पधारिए, द्वारिका नगरी में आपका स्वागत है। गरुड़ देव आज किस प्रयोजन से द्वारिका में पधारे हो? द्वारिका नगरी में आपका आने का कारण क्या है? तब गरुड़ देव जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में आपके दर्शन करने की इच्छा हुई तो मैं आपके दर्शन करने के लिए चला आया है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे गरुड़ देव, आपके मन में कोई न कोई शंका जरूर उत्पन्न हो रही है, इसीलिए आप द्वारिका नगरी में आए हो। तब गरुड़ देव कहते हैं, हे प्रभु, आपको तो भली भांति पता है कि मैं किस प्रयोजन से द्वारिका नगरी में पधारा हूँ, तब भी आप मुझसे द्वारिका में आने का कारण पूछ रहे हैं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, गरुड़ देव, तुम निसंकोच होकर अपनी शंका को पूछ सकते हो, मैं तुम्हारी शंका का समाधान करने के लिए तैयार हूँ। तब गरुड़ देव जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में जो भी शंका है उसके विषय में भी आपको पता है, लेकिन फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो बताने की चेष्टा करता हूँ। हे प्रभु, आज मैं आपके पास यह जानने के उद्देश्य से आया हूँ कि किस कारण से मनुष्य के जीवन में दरिद्रता आती है। देवी लक्ष्मी किस कारण से मनुष्य के घर का त्याग करके चली जाती है, और वह कौन सा पुण्य है जिससे देवी लक्ष्मी सदैव ही मनुष्य के घर में वास करती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़ देव, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात पूछी है। देवी लक्ष्मी के कारण ही मनुष्य के घर में सुख समृद्धि का वास होता है, और जब देवी लक्ष्मी घर का त्याग करके चली जाती है तो उस घर में दरिद्रता का वास होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, जो मैं आपको सुनाता हूँ। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसके घर में देवी लक्ष्मी के साथ समस्त पुण्य निवास करते हैं। इसीलिए आप इस कथा का श्रवण कीजिए और इसका तीनों लोकों में प्रचार कीजिए। गरुड़ देव कहते हैं, हे प्रभु, कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और इसका प्रचार तीनों लोकों में करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आज मैं आपको महाराज धर्मवीर की कथा सुनाता हूँ, जिन्होंने देवी लक्ष्मी का त्याग करके दरिद्रता को ग्रहण किया था। त्रेता युग की बात है। भारतवर्ष में सत्यवादी धर्मात्मा राजा धर्मवीर राज करते थे। उनका राज्य मध्य प्रदेश पर था। उनके राज्य की प्रजा उनसे अत्यंत संतुष्ट रहा करती थी। महाराज धर्मवीर बड़े दानशूर और वचन के पालन करने वाले थे। सदैव ही अपनी प्रजा के हित का ही विचार करते थे। महाराज धर्मवीर इतने दयालु थे कि उनकी महानता का परिचय इस बात से पता चलता था कि जब भी उसके नगर में कोई भी साधारण मनुष्य बिक्री करने के लिए बाजार से अन्न, सब्जी, वस्त्र आदि प्रकार की कोई भी वस्तु लाता, यदि वह वस्तु संध्या काल तक नहीं बिकती तो उसे राजा स्वयं खरीद लिया करते थे, ताकि उसके राज्य से कोई खाली हाथ न जा सके। अपनी प्रजा के हित के लिए राजा ने यह सत्य की प्रतिज्ञा की थी। संध्या काल होते ही राजा के सेवक शहर में भ्रमण करते और जब किसी को कोई वस्तु या द्रव्य लेकर बैठा हुआ देखते जिसे किसी ने नहीं खरीदा हो, महाराज के सेवक उस व्यक्ति से
उस वस्तु की कीमत पूछते और उसकी इच्छा और ज़रूरत के अनुसार उसकी जो भी कीमत होती वह कीमत देकर उसकी वस्तुओं को खरीद लेते थे। इस तरह से महाराज के ऐसे दयालु स्वभाव को देखकर लोग प्रसन्न होकर उनकी महानता की चर्चा करने लगे। महाराज धर्मवीर की कीर्ति तीनों लोकों में होने लगी। जब यह बात धर्मराज को पता चली तो एक दिन स्वयं धर्मराज ने ही महाराज धर्मवीर की परीक्षा लेने की सोची। फिर एक दिन स्वयं धर्मराज एक ब्राह्मण का वेश धारण करके महाराज धर्मवीर की नगरी में प्रकट हुए। उन्होंने अपने साथ दरिद्रता की टूटी फूटे चीजें, कूड़ा करकट और कचरा एक पेटी में भर के ले लिया। उन्होंने दरिद्रता महाराज धर्मवीर के नगर में उसकी परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। धर्मराज उस नगर के बाजार में उस कचरे से भरी पेटी को लेकर बेचने के लिए बैठ गए, लेकिन कौन व्यक्ति कूड़ा कचरा खरीदेगा। पंडित रूपी धर्मराज दिन भर वहीं पर बैठे रहे, लेकिन किसी ने भी उनका कूड़ा कचरा नहीं खरीदा। जब संध्या काल हुई तब राजा के सेवक हमेशा की तरह बाजार में घूमने लगे। जिसका भी बिक्री का सामान बचा होता उसे वह उचित धन देकर खरीद लेते थे, ताकि कोई खाली हाथ घर न जा सके। फिर उस सेवकों ने देखा कि एक पंडित अपनी पेटी लेकर बैठा हुआ है। राजा के सेवक ने उस पंडित महाशय के पास जाकर पूछा, हे पंडित महाराज, आप इस नगर में नए दिखाई दे रहे हैं, क्या हुआ? आपका सामान किसी ने नहीं खरीदा? ऐसा क्या लेकर आए हैं आप अपनी इस पेटी में? राजा के आदेश से हम आपका यह सामान खरीदने के लिए आए हैं। कृपया बताइए आपकी इस पेटी में क्या है और इसका मूल्य कितना है? तब उस पंडित ने कहा कि कूड़ा करकट भरकर लाया हूँ और इसका मूल्य 1600 स्वर्ण मुद्राएं हैं। उस पंडित ने के ऐसे विचित्र वचन सुन करके वे सभी सैनिक हंसने लगे और फिर उन्होंने उस पंडित से कहा, हे पंडित, आपकी पेटी में कूड़ा भरा हुआ है, इसे कौन लेगा? इसका मूल्य तो 1 पैसा भी नहीं है। फिर उस पंडित ने कहा, हे सैनिकों, यदि इसे कोई नहीं लेगा तो मैं इसे वापस अपने घर लेकर जाऊंगा। मैंने तो सुना है कि आपके राजा यहाँ से किसी भी व्यापारी को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते, उनका सारा द्रव्य खरीद लेते हैं। लगता है मैंने आपके राजा के बारे में झूठ सुना है। उस पंडित की ऐसी बात सुनकर राजा के सेवकों ने कहा, पंडित, आपने सही सुना है, हमारे राजा किसी भी व्यापारी को खाली हाथ घर नहीं भेजते, उनका सारा माल खरीद लेते हैं। इसलिए तुम थोड़ी देर रुको, हम अभी महाराज के पास जाकर आते हैं। फिर उनमें से एक सेवक महाराज के पास जाता है और उनसे कहता है, महाराज, आज हमारे नगर के बाजार में एक पंडित आया है, वह बड़ा ही विचित्र है। वह अपनी पेटी में कूड़ा कचरा भर करके लाया है और उसका मूल्य वह 1600 स्वर्ण मुद्राएं बता रहा है। तब महाराज ने कहा कि सैनिकों, तुम जाकर उसके सामान का मूल्य जो कम से कम हो सके उतना उसे देकर उसका सामान खरीद करके ले आओ। उसे उसकी वस्तुएं लेकर वापस जाने मत देना, अन्यथा मेरा वचन झूठा हो जाएगा। फिर राजा के सेवक उस पंडित के पास जाते हैं और कहते हैं, हे पंडित, हम तुम्हारे घर इस पेटी का मूल्य 500 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं, तुम इतना मुद्राएं लो और प्रसन्नता से अपने घर चले जाओ। किंतु उस पंडित ने कहा, सैनिकों, मैं 1600 स्वर्ण मुद्राओं से 1 पैसा कम नहीं लूँगा। यदि तुम मेरा सामान खरीदना चाहते हो तो खरीदो, नहीं तो मैं अपना सामान लेकर वापस जाता हूँ। वह सैनिक लौटकर राजा के पास आता है। महाराज, आपको उसका कचरा 1600 मुद्राओं में नहीं खरीदना चाहिए। महाराज कहते हैं, सैनिकों, यह मेरे सत्य की प्रतिज्ञा है, मैं किसी भी व्यक्ति को अपने राज्य से खाली हाथ जाने नहीं दे सकता। हम सत्य का त्याग नहीं करेंगे, इसीलिए तुम लोग जाओ और वह ब्राह्मण जो कीमत कह रहा है उसमें उसकी वस्तु को खरीद कर लेकर आओ, इसमें संकोच मत करो। फिर वह सिपाही पंडित के पास लौट करके आज गए। उन्होंने उस ब्राह्मण को 1600 स्वर्ण मुद्राएं देकर पंडित जी को दी। उसकी दरिद्रता से भरी हुई पेटी ले ली। वह पंडित मुद्राएं लेकर चला गया और फिर सिपाही उस दरिद्रता से भरी हुई पेटी को लेकर राजमहल में लौट आए। फिर महाराज ने उस पेटी को राजमहल के अंदर रखवा दिया। रात्रि में जब सोने का समय हुआ तब महाराज के राज्य महल के द्वार से एक अत्यंत ही सुंदर स्त्री निकली। उस स्त्री के 6 हाथों में कमल पुष्प थे। उस सुंदर स्त्री ने नाना प्रकार के आभूषण धारण किए हुए थे। महाराज महल के बाहर बैठे हुए थे। जब राजा ने वह अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा तो राजा आश्चर्य में पड़ गए और फिर राजा उस स्त्री के पास जाते हैं और उस स्त्री से पूछते हैं, हे देवी, आप कौन हैं? इस रात्रि के
समय में आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आप कहाँ से आ रही हैं और कहाँ पर जा रही है? महाराज की बात को सुनकर स्त्री बोली, हे राजा, मैं तुम्हारे राज्य की माता लक्ष्मी हूँ। आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, इसी कारण से मैं आपके राज्य महल में निवास करती हूँ। किंतु आज आपके राजमहल में दरिद्रता आ गई है और जहाँ पर दरिद्रता रहता है उस स्थान पर लक्ष्मी निवास नहीं करती। फिर उस स्थान पर मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी आ जाती है। जहाँ पर अलक्ष्मी रहती है वहाँ पर लक्ष्मी का कोई वास नहीं होता। इसीलिए हे राजा, आज आपने एक पेटी में भरा दरिद्र अपने घर में रखा है, इसीलिए अब तुम्हारे महल से मेरी बड़ी बहन लक्ष्मी आ रही होगी, इसीलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके देवी लक्ष्मी से कहा, हे लक्ष्मी, आपकी जैसी इच्छा। मैं अपने वचन और प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूँ, मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। इस कारण मैं उस दरिद्रता से भरी पेटी को लेने से मना नहीं कर सकता था। कृपया आप मुझे क्षमा कीजिए। तब देवी लक्ष्मी महाराज के राजमहल का त्याग करके चली जाती है। थोड़ी देर बाद राजा ने एक बहुत ही सुंदर युवा पुरुष को राजमहल के दरवाजे से निकलते देखा तो महाराज ने उससे पूछा, हे देव, आप कौन हैं? यहाँ पर कैसे आए और कहाँ जा रहे हैं? उस सुंदर पुरुष ने कहा, हे राजन, मेरा नाम दान है। आप सत्यवादी धर्मात्मा है, सदैव धर्म का पालन करते हैं, इसी कारण से मैं आपके राजमहल में निवास करता था। किंतु अब देवी लक्ष्मी आपके राजमहल को त्याग कर चली गई है। लक्ष्मी के बिना आप दान कहाँ से करोगे? इसीलिए मैं भी अब आपको छोड़कर जा रहा हूँ। तब महाराज गोवर्धन बोलते हैं, देव, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आप भी जा सकते हो, किंतु मैं अपने वचन को तोड़ नहीं सकता। फिर वह दान भी महाराज को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद एक सुंदर पुरुष राजमहल में निकलता हुआ दिखाई पड़ा। तब महाराज ने उससे पूछा, हे देव, कौन है और कहाँ जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजा, मैं यज्ञ हूँ। आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, आप सदैव दान धर्म करते हैं, इसीलिए मैं आपके राज्य में निवास करता था। किंतु अब लक्ष्मी और दान आपका महल को छोड़कर चले गए तो मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि लक्ष्मी के बिना यज्ञ नहीं किया जा सकता और दान के बिना यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता, इसीलिए मैं भी आपका त्याग करके जा रहा हूँ। महाराज ने कहा, हे देव, ठीक है, आपकी इच्छा, आप भी जा सकते हैं, किंतु मैं अपने वचन का त्याग नहीं करूँगा। फिर वह यज्ञ भी राजमहल को छोड़कर चला जाता है। फिर कुछ समय के बाद एक अत्यंत सुंदर पुरुष राजमहल से जाता हुआ दिखाई देता है तो राजा उससे भी पूछा, आप कौन हैं और राजमहल छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं यश हूँ, आपके पुण्य के कारण मैं आपके घर में निवास कर रहा था, किंतु अब आपके यहाँ से लक्ष्मी, दान, यज्ञ आदि सब चले गए हैं तो उसके बिना आपको यश की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसी कारण से मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तब राजा ने उसे भी नमस्कार किया और जाने दी। फिर उसके बाद अन्य एक अत्यंत सुंदर स्त्री राजमहल से निकली जिसने सुंदर वस्त्र परिधान किए हुए थे। उसे देखकर राजा ने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और आप किस लिए मेरे महल का त्याग कर रही हो? तब वह स्त्री बोली, हे राजन, मैं कृति हूँ, लक्ष्मी, दान, यज्ञ और यश ने भी आपका साथ छोड़ दिया तो उनके बिना मैं भी आपके राजमहल में नहीं ठहर सकती, इसलिए मैं भी जा रही हूँ। तब राजा ने उसे भी जाने दिया। फिर अंत में एक अत्यंत सुंदर पुरुष राजमहल से निकला और उसे देखकर राजा ने पूछा, हे देव, आप कौन हैं और आप भी हमारे राजमहल को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजा, मैं सत्य हूँ, आप एक सत्यवादी धर्मात्मा राजा है, इसीलिए मैं आपके यहाँ निवास करता था, किंतु अब आपके यहाँ से लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश, कृति आदि सभी चले गए हैं तो मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। तब राजा ने कहा, हे सत्य, आप भी मेरा त्याग कर रहे हैं, लेकिन मैंने तो आपका कभी त्याग नहीं किया। आपका त्याग न करने के कारण ही सभी मुझे छोड़कर जा रहे हैं, इसीलिए आप छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैंने अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए ही दरिद्रता को अपने घर में रखा था। मैंने संसार के कल्याण के लिए यह वचन दिया था कि मेरे राज्य में कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। जो भी मेरे राज्य में कोई वस्तु बेचने आएगा, यदि उसकी वस्तु कोई नहीं खरीदेगा तो उसे मैं खरीद लूँगा। इसीलिए मैंने अपने सत्य वचन का पालन करने के लिए उस पंडित को 1600 स्वर्ण मुद्राएं देकर के उससे दरिद्रता खरीद लिया था। उसी दरिद्रता की पेटी के कारण देवी लक्ष्मी ने आकर मुझसे कहा कि वो उस स्थान पर निवास नहीं करती जिस स्थान पर दरिद्रता रहता है, और देवी लक्ष्मी के जाते ही यज्ञ, दान, यश, कृति सब मुझे छोड़कर चले गए हैं। मेरे सत्य का वचन का पालन करने के लिए ही मैंने उस सभी को जाने दिया और अब आप भी मुझे
छोड़कर जा रहे हैं। महाराज की बात सुनकर वह सत्य बोला, हे राजन, यदि आपने मेरे लिए ही इन सब का त्याग किया है तो ठीक है, मैं आपका महल छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप सचमुच में ही बड़े ही पुण्य आत्मा और सत्यवादी हैं, इसीलिए अब से मैं आपके राजमहल में ही निवास करूंगा। और वह सत्य फिर से राजमहल में लौट गया। उसके थोड़ी ही देर बाद एक सुंदर स्त्री लौट कर के आ गई। उसे देखकर राजा ने पूछा, हे देवी, आप कृति हैं, आप मुझे छोड़कर चली गई थी, फिर वापस क्यों लौट कर आ गई? तब कृति ने कहा, हे राजन, मुझे क्षमा करो, मैं लक्ष्मी, यज्ञ, दान, यश के बिना तो रह सकती हूँ, किंतु सत्य के बिना नहीं, इसीलिए जहाँ सत्य रहेगा मैं भी वहीं पर रहूंगी। फिर राजा ने कृति का स्वागत किया, वह राजमहल में चली गई। फिर यश वहाँ पर लौटकर आ गया। राजा ने उससे पूछा, हे महाशय, आप तो यश हैं, आप मुझे छोड़कर चले गए थे, फिर लौटकर क्यों आ गए? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, कोई राजा कितना ही बड़ा धनवान हो, दानशूर हो, किंतु सत्य के बिना उसे यश प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए जहाँ पर सत्य विराजमान रहता है मैं भी वहीं पर रहता हूँ, सत्य के बिना मैं नहीं रह सकता। ऐसा कहकर फिर यश ने महल में प्रवेश किया। उसके कुछ देर बाद यज्ञ भी लौटकर आ गया। राजा ने उससे भी पूछा, हे महाशय, आप क्यों लौटकर आ गए? तब यज्ञ ने कहा, हे राजन, चाहे कोई कितना भी लक्ष्मीपति और दानशी क्यों न हो, किंतु बिना सत्य के यज्ञ शोभा नहीं देता। आप में सत्य विराजमान है, इसीलिए मैं भी आपके पास ही रहूंगा। इतना कहकर यज्ञ भी महल में वापस लौट गया। उसके कुछ क्षण बाद दान भी वापस आ गया। राजा ने उससे भी पूछा, हे महाशय, आप भी मुझे छोड़कर गए थे, फिर लौटकर किस कारण से आ गए? तब उस पुरुष ने कहा, हे राजन, मैं दान हूँ, कुछ समय पहले मैं आपको छोड़कर गया था, किंतु आप में सत्य विराजमान है और जहाँ सत्य रहता है मैं भी वहीं रहता हूँ। कोई मनुष्य कितना भी धनवान क्यों न हो, किंतु बिना सत्य के वह दान नहीं कर सकता। दान का महत्व सत्य से ही होता है, इसीलिए मैं भी लौटकर आ गया। राजा ने कहा, ठीक है, आपका भी स्वागत है। और फिर दान भी राजा के महल में चला गया। और उसके बाद साक्षात देवी माता लक्ष्मी लौटकर आ गई। राजा ने पूछा, हे माता लक्ष्मी, आप वापस क्यों आ गई? आप तो मुझे छोड़कर चली गई थी। तब देवी लक्ष्मी ने कहा, हे राजा, यह आपके सत्य की परीक्षा थी। आपके यहाँ पर यश, दान, यज्ञ और सत्य सभी निवास करते हैं और लक्ष्मी के बिना सभी विफल हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपके सत्य धर्म की रक्षा करने हेतु लौट कर आ गई हूँ। तब राजा ने कहा, हे माता लक्ष्मी, मेरे यहाँ पर तो दरिद्रता से भरी हुई पेटी है, जहाँ दरिद्रता रहता है वहाँ पर आप कैसे निवास कर सकती है? तब देवी लक्ष्मी ने कहा, राजन, मेरी कृपा से वह दरिद्रता से भरी पेटी भी सुवर्ण और रत्नों से भर जाएगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी भी राजमहल में प्रवेश करती है। माँ लक्ष्मी के प्रवेश करते ही वह पेटी से भरा कूड़ा कचरा और स्वर्ण के आभूषण में बदल गया। इसके कुछ समय के पश्चात स्वयं धर्मराज पंडित के रूप में राजा के महल में आ गए। तब राजा ने उससे पूछा, आप कौन हैं? आपने तो मेरा त्याग नहीं किया, फिर आप यहाँ पर कैसे आ गए? तब उस पंडित ने कहा, हे राजन, मैं साक्षात धर्मराज हूँ। मैं ही पंडित का रूप धारण करके आया था और मैंने ही 1600 स्वर्ण मुद्राओं के बदले तुम्हें दरिद्रता दिया था, पर तुमने अपने सत्य के बल से मुझे जीत लिया। इसीलिए अब मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ। बताओ, मैं तुम्हें कौन सा वरदान प्रदान करूँ? इतना कहकर धर्मराज ने अपना मूल स्वरूप धारण किया। तब राजा ने कहा, हे धर्मराज, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। कृपया आप अपनी कृपा सदैव मुझ पर बनाए रखें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर धर्मराज ने राजा को आशीर्वाद दिया और उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस तरह से अपने सत्य धर्म के कारण ही महाराज ने सभी पर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए मनुष्य को कभी भी सत्य का अनादर नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। जो सत्य की राह पर चलता है उसके पास लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश, कृति सदैव निवास करते हैं। तो मित्रों, इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को अत्यंत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। तो मित्रों, आप सभी को यह कथा जरूर ही पसंद आई होगी। और कथा अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।